के पास एक बार जल्दी से किशोर तिवारी जी का रुख करते हुए, किशोर तिवारी जी, जब भी चूंकि अभी मौजूदा हालात की बार बार तुलना और कांग्रेस पार्टी ने भी वही उचित समझा कि मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी सभी को दरकिनार करके वो सीधे इंदिरा गांधी की बात करते हैं, 1971 में लेकर जाते हैं। बहुत सारी तस्वीरें भी कांग्रेस पार्टी की ओर से वायरल की गई। 1971 में युद्ध था, आतंकवाद के विरुद्ध नहीं था। अभी की जो स्थिति थी वो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई थी। 100 आतंकवादियों को घर में घुसकर मार गिराया हमारी सेना ने। उसका श्रेय नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी अगर ले रही है, क्योंकि नेतृत्व उन्हीं का है। जैसे 1971 का आप लोग इंदिरा जी को देते हैं, तो मौजूदा वक्त में जो कुछ होगा उसका नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। तो इस बात पर क्यों आपत्ति? अब चित भी मेरी, पट भी मेरी। इंदिरा जी को तो श्रेय मिल जाए, नरेंद्र मोदी कहीं गलती से श्रेय ना लेकर चले जाए। क्यों हो रही है देश के भीतर खालिस राजनीति? नहीं, युद्ध के अंदर जो सेना ने काम किया, अभी मैं जाके आया था हिमाचल और उनके हेडक्वार्टर्स और चंडीगढ़ हेडक्वार्टर्स, और मैंने देखा कि अच्छी खबर ली। और 2-3 दिन खबर लेते तो पाकिस्तान और 10 साल उठता नहीं। एक अच्छा काम किया, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं, भारतीय सेना को। लेकिन बीजेपी ओझी राजनीति करती है। राजकुमार भाटी जी, नया दिल नई आवाज। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात रखी कि जब युद्ध हो रहा था हम मोदी जी के साथ खड़े रहे, लेकिन उसके बाद अभी क्या चल रहा है? आगे पूछे मोदी, पीछे मोदी, सब मोदी। मोदी ऐसा करेगा, मोदी वैसा करेगा। आत्ममुग्धता तो चरम सीमा पे है। लेकिन कब तक, मुझे संगीत रागी जी ने भी कहा, इंदिरा जी को लेके बैठे होंगे, कब तक बैठोगे आप? अरे परिस्थितियां बदली है, देश की आर्थिक समस्याएं बहुत विपरीत हो चुकी है। किसानों की समस्या विपरीत हो चुकी है, बेरोजगारी का संकट है। चलो हम पाकिस्तान से युद्ध जीत लिए, लेकिन उसका इतना मार्केटिंग करने की क्या जरूरत थी? देश में संसद बुलाकर संसद के सामने बात रखते, संसद के सवालों के जवाब देते तो अच्छा लगता। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन ये जो लोग गए थे ना विपक्ष के, वो एक पैर बीजेपी में डाले हुए सब लोग हैं। उन्होंने समझ लिया है। देखिए, जो लोग विदेश गए हैं वो एक पैर बीजेपी में डाले हुए हैं, फिर समाजवादी पार्टी के भी नेता गए हुए हैं। अरे तो इनको बैठे बैठे डरा देंगे। अरे नहीं, सुनो, राजीव राय और समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं। चित्रा जी, मैं प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी भी, वो तो आप ही की पार्टी की है महाराज। हाँ चित्रा जी, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इन लोगों का राज्यसभा का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो रहा है, और चापलूसी करके ये बीजेपी के थ्रू राज्यसभा में आना चाहते हैं, इसलिए तो इतनी बातें कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी आप ही की पार्टी की हैं, आपकी पार्टी की हैं। अरे भाई, गद्दार तो गद्दारी होता है, किसी भी पार्टी में रहे। पहले ही गद्दार आप उनको बोलने लगे। अभी तो शिवसेना की ओर से कुछ अनाउंसमेंट राजकुमार भाटी जी पे डर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी को ये तो अलग ही जा रहा है। ये तो अलग ही मामला जा रहा है। मुझे बोलना है। देखो चित्रा जी, समाजवादी पार्टी की भूमिका राम गोपाल यादव ने रखी है। अरे भाई, मुझे बोलने दो। प्रियंका चतुर्वेदी की बातचीत हो गई है राज्यसभा टिकट के लिए बीजेपी से। नहीं, वो खुलासा कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। वो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा फिर से भेज रही है क्या बीजेपी? एक बार किशोर तिवारी जी बड़ा खुलासा कर रहे हैं, रागी साहब सुन लीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर तो खैर चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रियंका चतुर्वेदी बीजेपी में जा रही हैं। नहीं, देखो, प्रियंका चतुर्वेदी का ऐसा हो गया कि महाराष्ट्र में विधायक हमारे 20 ही चुन के आए, कम से कम 48 विधायक चाहिए, तो ये कहां से चुन के आएंगी? और ऊपर से कांग्रेस से तो उन्हें भगाया गया था, तो ये अब बीजेपी सहारा है। तो ये जो बात लिमिट के बाहर बातें कर रहे थे, भारत की सेना का बखान करने के जगह मोदी जी का बखान कर रहे हैं। नहीं, क्या चल रहा है? ये आनंद शर्मा, शशि थरूर, इसके पहले सलमान खुर्शीद ने भी 370 पर तारीफ की है। ये सब बीजेपी में जा रहे हैं, इनके एक पैर बीजेपी में है। किशोर तिवारी, मैं बताता हूँ। देखो, इनकी एक टर्म थी, अब ये इनके एक अच्छे दिन थे, ये एक अच्छे नेता थे, लेकिन अभी ईडी, सीबीआई इनके चक्कर में, और जिस तरीके से कांग्रेस को बार बार पराजय हो रही, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो
मरते वक्त तो अपने को तिरंगे में ले जाए, ये अच्छी बात है। तो ये सब लोग है ना हताश निराश है, जैसा तुमको अजय आलोक दिख रहे हैं। हाँ, अजय आलोक भी हताश निराश है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर का जो सेल लगाया था बीजेपी ने, ये क्या बोलते, महाराष्ट्र में तो घर घर जाके सिंदूर बांटा, महाराष्ट्र में घर घर सिंदूर बांटा इन्होंने, घर घर सिंदूर बांटा। अजय आलोक कहीं नहीं बांटा है, अरे कहीं नहीं घर बांटा घर है सिंदूर सिंदूर। बांटा। आज क्या हो गया इनको, बकवास सुनिएगा किशोर तिवारी जी को आज कुछ हो गया है, मुझे लग रहा है। चित्रा जी, अरे नहीं, सच्चाई कड़वी रहती चित्रा है, जी, सच्चाई कड़वी रहती है। अरे चित्रा जी, अजय आलोक को मत बोलने देना, बहुत नैराश्य में है वो, बहुत नैराश्य में है। सब फेल हो गया। आज देखा नहीं क्या ट्रेन का डिब्बा कैसा चला रहे थे वो, और ट्रेन का डिब्बा राजकुमार चल रहा राठी था बस- चुनाव बस प्रति कीजिए। पर। सर सब लोग हंस रहे हैं, उधर उधर नहीं जाते हैं, ठीक है। आप पहले अजय आलोक जी जवाब दीजिए, फिर राजकुमार भाटी जी के मतलब किशोर तिवारी जी की बातों पे सभी कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। कुछ हो गया है, मुझे लग रहा है। सच्चाई- सुप्रीम सच्चाई कोर्ट और है, एनजीटी ने सच्चाई भी है। कहा था कि चित्रा जी, बोलिए। चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी अरे- दोनों ने कहा है कि 15 साल, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी दोनों ने कहा है 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन को रोड पे नहीं चलने देना चाहिए। पता नहीं उद्धव ठाकरे कब समझेंगे। अरे रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, अपनी पुत्री जैसी प्रियंका चतुर्वेदी को गद्दार कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, वो राज्यसभा क्या चली गई, इनको गजब उनसे दुश्मनी अरे हो गई अभी है। तो मैं और हम जवान खेलने हूं। लगे प्रियंका अरे चतुर्वेदी अभी को। तो मैं जवान अपनी हूं। चिंता कीजिए महाराज, अजय आलोक- अपने ही लोगों को अजय गाली आलोक देने लगते तुमसे ज्यादा हैं, मजबूत टेररिस्ट हो, लोग मजबूत अपने हो। सांसदों को टेररिस्ट बुलाने लगते अरे हैं अजी कांग्रेसी, तुम्हें अलग है। अपने 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 सांसद वो को कह रहे ये हैं, गद्दार बुजुर्ग कहने मत लगते हैं। कहिए। अब बताइए अजय मानसिक बैलेंस अजय आलोक जी वो कह रहे हैं वो बुजुर्ग नहीं है, और इस बात पर उनको आपत्ति है। अब मानसिक, अरे मैं हमारा अरे ऑफिसर भाई मैं बंदा उनको तो वर्षम हमेशा संजय ओल्ड राउत यंग मैन रखते। कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ ओल्ड यंग मैन। अरे लेकिन भाई- लेकिन 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 ओल्ड यंग मैन की नैराश्य सीमा में होती है ना भाई। तुम एंटी डिप्रेसेंट लेके आए हो। ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, घर घर एंटी-डिप्रेसेंट सिंदूर लेके बांट आए। रहे हैं, मजाक समझा हुआ है क्या सिंदूर को? आप सिंदूर बांटते हैं अरे- क्या? अरे आपके घर में कोई महाराष्ट्र में सिंदूर बांटा बांटता है गया। किसी को? महाराष्ट्र क्या में भारतीय घर-घर समाज में, बांटा हिंदू गया। समाज में, हिंदू समाज में सिंदूर बांटा जाता है? हाँ, अरे हम बांटा लोग तुमने। हम लोग हनुमान तुम जी इतने पे सिंदूर बेशरम हो। चढ़ाते हैं, देवियों पे सिंदूर इतने चढ़ाते बेशरम हो, हैं, बांटा हम है लोग तुमने। उसके अलावा सिंदूर नहीं बांटते हैं। बेशर्मी अरे की बात आप मत इतने कीजिए। बेशरम हो। ये आप साठा तो बेशरम पाठा हो, बिहार में आप बांट कहावत है, रहे आप तो उससे ऊपर भी निकल गए महाराज। आप अरे राहुल गांधी को आज घर-घर फेल कर मोदी, रहे हैं, घर-घर सिंदूर आज ये आप राहुल नारा गांधी चल को रहा फेल था। कर रहे हैं। अरे सिंदूर का सेल ये फ्लॉप देखिए हो अब गया। घर घर मोदी, घर घर सिंदूर कहां से आ गया? अरे ये नारे चल रहे थे यहाँ महाराष्ट्र में। आप, मुझे आश्चर्य लगता है कि आप कभी हाँ, आरएसएस में दिल्ली भी थे। दिल्ली में मुझे AC आश्चर्य में लगा बैठ कभी के आप बात आरएसएस में करते भी हो। थे। आरएसएस संगीत में थे रागी तो- बताएंगे क्या आप कभी आरएसएस में थे क्या? अरे मैं आरएसएस का फुल टाइमर था। आपकी जो भाषा और है, ये आपकी संगीत जो रागी विचार तो हैं, अभी आए वो हैं। उद्धव ठाकरे के साथ रह के इतनी जहरीली हो गई है। अरे मैं चलिए नहीं ठीक है, जहरीली थोड़ा कोई आगे बढ़ते हुए हिसाब मेन नहीं मुद्दे है। पर आते हैं। अरे हंसी आप- खुशी के आप- बहुत आप- सारे आप- माहौल बन गए। एक बार फिर से संगीत रागी जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ। संगीत रागी जी आप क्यों इतने खुश हो रहे हैं? उन्होंने कौन सी ऐसी बात कह दी? निशांत आनंद जी, उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। देखिए वो आरएसएस में थे, फुल टाइमर थे, और संगति का तो असर पड़ता है ना भाई। गलत संगति में जाएंगे तो वही सारी चीजें निकलना शुरू हो जाएगी। यही राष्ट्रवाद के साथ, जब यही शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो राष्ट्रवाद की भाषा बोलती थी। यही शिवसेना जब कांग्रेस के साथ चली गई तो क्या बोलती है, ये आप सबके सामने है, सबके सामने दिखाई दे रहा अंबानी, है। अडानी के महत्वपूर्ण सामने, सवाल ये है, के सामने सर महत्वपूर्ण झुका के सवाल बैठी ये है कि यदि नरेंद्र मोदी सरकार को गुलाम कल बना यदि दिया ये अमेरिका इच्छा का। शक्ति नहीं होती तो सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रहार किस पर होता? नरेंद्र मोदी संगीत पर रागी होता। जी, यदि नरेंद्र मोदी संगीत रागी जी, क्या ये सच नहीं है? 23/11 के बाद भी संगीत मनमोहन सिंह रागी को जी, इसीलिए क्या ये कोसा सच जाता नहीं था है कि क्योंकि अडानी, मनमोहन अंबानी सिंह और उनका ट्रम्प मामा पीछे के जो बाद चलाने वाले थे मोदी सोनिया जी, गांधी और राहुल मोदी गांधी, जी उन्होंने झुक गए। कायरता का परिचय दिया था। उन्होंने मैं बोल कायरता रहा हूं की ना, भाषा तुम अपनी अपनी बारी में किशोर उनकी तिवारी जी हिम्मत अपनी बारी नहीं हुई में थी कि बोलिएगा। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी काम करे, और शर्मल शेख में जाकर के मनमोहन सिंह ने तो भारत की अरे ये बीजेपी इज्जत ही के उतार प्रवक्ता दी बन गए। थी, भारत की विदेश नीति को ही खत्म कर दिया चित्रा था। जी, ये पाकिस्तान बीजेपी को ही के एक प्रवक्ता बन victim गए state हैं। के तौर पे कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है सर, अब निशांत आनंद अंतर को मैं लेकर आएगा। आना चाहूंगी। यदि ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। निशांत जी, यहाँ पर वो बात जो कह रहे हैं किशोर तिवारी जी, उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता ना। अब शशि थरूर को लेकर, बाकी नेताओं को लेकर जिस तरह के माहौल बने हुए हैं, शशि थरूर के बारे में तो आप ही के नेता बुरी बुरी बातें कर रहे हैं।
उनको ले लीजिए, उनके उस बयान को जो शशि थरूर के खिलाफ लिखा गया था उसको आप ही के कांग्रेस के एक बड़े नेता रीट्वीट करते हैं। तो ये माहौल तो खुद कांग्रेस पार्टी ने बनाया है ना। अब बीजेपी उसको लेकर अगर आप लोगों पर सवाल खड़े कर रही है तो फिर आप देखिए, शशि थरूर आपके इतने बड़े नेता, क्या शानदार बोलते हैं, विदेशों में कितनी तारीफ हुई, देश में उनके लिए कितना माहौल बना, और उससे कांग्रेस पार्टी अपने आप को क्यों किनारे करने लगी? क्योंकि उन्होंने बीजेपी से जुड़ी हुई कुछ बातें रख दी थी वहां पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी से किरारा नहीं कर रही। जब भी कोई प्रतिनिधि देश के बाहर जाता है तो वो देश की हित में बात करता है, और वही शशि थरूर जी कर रहे हैं। देखिए, आज मुद्दा ये है कि जो पहलगांव पे अटैक हुआ उसका जो ये नुकसान हुआ, 26 लोगों की शहादत होगी, उसका जवाब देश को नहीं मिला। आज देश को सिंदूर ऑपरेशन में जो टेररिस्ट थे उसका जवाब नहीं मिला। मैं आपको एक बात याद दिलाऊंगा, अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि 3 दिन युद्ध और चलता तो पीओके हमारा होता। तो अमित शाह ने इस बार पीओके क्यों नहीं लिया? देखिए, योगी जी ने पिछले चुनाव में पिछले साल कहा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को बनाए, हम आप को पीओके ला देंगे। जिस पार्टी ने झूठ बोल के लोगों को गुमराह किया, ये देखिए मोदी जी का ट्वीट है 2013 में, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं नेशन को सफर नहीं कराता। आज देश हमारा हर चीज में सफर कर रहा है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो सिंदूर ऑपरेशन हो। आज देश पूछ रहा है, वो माताएं बहनें जिनके सुहाग उजड़े वो आज पूछ रही है, मोदी जी आपने हमारे सिंदूर का बदला नहीं लिया। लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं, ये मनमोहन सिंह जी का नाम लेके, इंदिरा गांधी का नाम लेके, नेहरू का नाम लेके। देखिए, आज हम क्रेडिट दे रहे हैं मोदी जी को सीज फायर का, क्योंकि मोदी जी ने सीज फायर कराया। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा था, बांग्लादेश अलग किया था। निक्सन ने जब दल भेजा था तो उसको आंख दिखाई थी। मोदी जी की जरा चुप्पी नहीं लगानी थी। मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड ने 11 बार कह दिया कि मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को मैंने समझा दिया, दोनों को एक ही तराजू में तोल दिया। आज ये सिंदूर का सौदा कर रहे हैं। आज शर्म नहीं आती मोदी जी को कि कपड़े पहन के उन्होंने पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए इंडियन आर्म फोर्सेस का क्रेडिट लेने के लिए। कभी वो अयोध्या में राम जी के साथ पोस्टर लगाते हैं। देखिए, राजू चाचा की पिक्चर थी गोविंदा की, उसने अपने घर में पायलट का पोस्टर भी लगाया था, किसान का भी लगाया था, नेता का भी लगाया था। उनके कार्यकर्ताओं ने लगाया। मोदी जी खुद ही जाकर अपने पोस्टर थोड़ी ना चिपका रहे हैं निशांत आनंद जी, और पोस्टर चिपका भी दिया तो अपने नेताओं के पोस्टर, तो राहुल गांधी के भी बहुत अलग अलग पोस्टर्स हम सब देख रहे हैं। बाकी पोस्टर से क्या दिक्कत है, मेन मुद्दे की है ना। आपने सही सवाल पूछा कि जो आतंकवादी जिन लोगों ने हमले को अंजाम दिया वो कहां पर फरार हो गए, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। जल्दी से अजय आलोक जी, फिर अभिषेक जी, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। अजय आलोक जी जल्दी से। चित्रा जी, रिकॉर्ड 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर, आपका लश्कर तोयबा के अलावा जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। मसूद अजहर रो रहा था कि मैं क्यों जिंदा बच गया, और इनको समझ में नहीं आता कितने आतंकी मारे, 100 से ऊपर आतंकी मारे। कहां तक घुस के मारा? कराची तक घुस के मारा। आज पिछले 3 दिन से कराची 21 बार भूकंप से हिल चुका है। कराची हिलता है, आतंकवादी हिलते हैं, यहाँ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हिलने लगती है, कहते हैं आतंकियों को नहीं मारा। सिंदूर का सौदा होता है, ये वही बोल सकता है जिसने कभी जीवन में सिंदूर नहीं लगाया। सिंदूर के सौदागर शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। सिंदूर का सौदा नहीं होता है। अजय आलोक जी, सिंदूर का सौदागर, मौत का सौदागर, अब मौत का सौदागर, सिंदूर का सौदागर, गली का गुंडा, क्या नहीं इस्तेमाल किया गया इस देश की गरिमा को गिराने के लिए, सेना के शौर्य को घटाने के लिए। 2 लाइन में आप जवाब दे दीजिए राजकुमार भाटी जी और फिर अभिषेक जी। राहुल गांधी ठीक है, सरेंडर बोल के आए। निशांत हमारी सेना सरेंडर करती है। ये बात तो सच है ना कि मसूद अजहर के परिवार के 15 लोगों को मार दिया गया, कुल 100 आतंकवादी मार गिराए गए। निशांत आनंद जी, देखिए, 2014 से लेकर अभी तक 27 टेररिस्ट अटैक हुए हमारे देश में। प्रधानमंत्री मोदी जी से हम सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो टेररिस्ट ने 26-22 तारीख को पहलगाम को अटैक किया वो क्यों नहीं मारे गए? जब आपको वहां से पाकिस्तान से फोन आया, आपने एक्सेप्ट करा कि हम सीज फायर कर रहे हैं, तो उसकी कोई शर्तें होंगी, कोई बात होंगी। आप पहचानते हैं उन लोग को? पता बता दे कांग्रेस पार्टी। देखिए, बीच में कांग्रेस पार्टी जानती है उन लोग को ना, पता बता दे। हाफिज सैयद, उन चारों आतंकवादियों का पता ठिकाना आप जानते होंगे ना। राहुल गांधी तो आतंकवादियों की आंख में आंख डाल के बात करते हैं। ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में मोदी जी आइए, आंख में आंख डाल के बात कर रहे थे ना, जब श्रीनगर गए थे। कांग्रेस पार्टी से मांगा गया पता बता था, दीजिए हमारी आर्मी को स्पीच दी थी। घर खानदान साफ कर आपका देश का प्रधानमंत्री कायर होता है, बेशर्मी की जवाब देता है, ना वो पाकिस्तान को जवाब देता है, ना वो अपनी माता और बहनों के सिंदूर ऑपरेशन का बदला ले पाता है। आज मोदी जी चुप्पी कर रहे हैं, झंडा लेके चल रहे हैं सड़क पे, लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे 11 साल से। आज आप मुझे बताइए, क्या हमें पता है सीज फायर क्यों हुआ? क्या हमें पता है पहलगाम का अटैक की जो एरर हुआ, जो शहादत लोगों की 26 लोगों की किस वजह से हुई? सीज फायर नहीं हुआ है।
क्यों जिम्मेवार? ये तो जो आंशिक सीज फायर है ये क्यों हुआ? तो ठीक है, आप ये एक बार क्यों अभिषेक कर जी रहे को हैं? लेकर आना तो चाहूंगी। आप आप ये दोनों क्यों की कर बात रहे हो गई है, ठीक है, जल्दी जल्दी से जवाब जान लेते हैं। वो पूछ रहे हैं कि ये जो आंशिक सीज फायर है ये क्यों किया गया? सबको मालूम है कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, और जिस तरह से भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, पाकिस्तान को लग गया कि भारत अब रुकने वाला नहीं। तो ये उनकी तरफ से एक प्रस्ताव था जिसको भारत ने स्वीकार किया और किसी के दबाव और प्रभाव में नहीं किया है। चित्रा जी, इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि इससे पहले भी देश पे आतंकवादी हमले हुए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों को कवर देने के लिए चली आए। इस बार पाकिस्तानी सेना सामने आई है, तो भारत ने भी 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मिसाइलें दागी हैं। तो पाकिस्तान को जब झुकना पड़ा तब जाकर यह सीज फायर हुआ है। फायर जो कार्रवाई थी वो सीज हुआ है, जो दिल में फायर है ना चित्रा जी, वो सीज नहीं हुआ है अभी तक। और जो हमारे सांसद घूम रहे थे वो बताने के लिए सक्षम है कि भारत कंप्लेन करने में विश्वास नहीं रखता, कार्रवाई करने में विश्वास रखता है, और पाकिस्तान की तरफ से अगर गलती होती है तो फिर हम किसी से पूछने नहीं जा रहे हैं, फिर से उसी लहजे में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई न्यूक्लियर प्रेशर पाकिस्तान की तरफ से नहीं चलेगा। लेकिन इन बातों पर इनको भरोसा नहीं है ना। हम सीज फायर करें तो पहले पूछ ले राहुल गांधी जी से फोन करके, प्रधानमंत्री कि राहुल जी सीज फायर करें कि नहीं करें, साथ नहीं दिया। और आप किस बात का सरेंडर बोलते हैं राहुल जी? 1947 में जिन लोगों ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को सरेंडर कर दिया था, वो आज हम 2025 वालों से सवाल पूछ रहे हैं। आप तो खुद ही सरेंडर की गाथा लिखने वाले लोग हैं, और आपके मन में तो ये बातें इसलिए कौंधती हैं क्योंकि आपको लगता है कि लाशों पर भी जितनी राजनीति हो सके हम कर लें। राजकुमार जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का समर्थन, बार बार आप लोग ये सवाल पूछते हैं कि कौन आया देश के समर्थन में, किसी ने नहीं बोला। जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान मैं देख रही हूं कि वो साथ हैं। एंड्री रुडेनको जो रूस के उप विदेश मंत्री हैं, उनका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ नई दिल्ली के साथ बिना किसी समझौते के संयुक्त लड़ाई के लिए अपनी निर्णायक प्रतिबद्धता उनकी ओर से दोहराई गई। जापान के विदेश मंत्री, यहां पर रक्षा मामलों के जो अध्यक्ष हैं अली रशीद अल नूमी, इसके अलावा फ्रांसीसी सीनेट के प्रतिनिधि मंडल, भारत में इजराइल के राजदूत, तमाम ऐसे लोग हैं जिससे कामयाबी मिली है जब विदेशों में जाकर भारत का पक्ष रखा गया है। और वहीं दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई ब्रह्मोस ने पहले ही हमला कर दिया, हम तो हमले की तैयारी कर रहे थे, हमारे इतने ठिकाने मार गिरा। ये सब तो पाकिस्तान बोल रहा है ना, उसके बावजूद आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं होता है कि हमने घुस कर मारा नहीं? और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मारा? ये बयान अब आ रहे हैं नहीं, जिस समय 7, 8, 9 3 दिन जो ऑपरेशन चल रहा था, दोनों तरफ से पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर मिसाइल छोड़े, हमारी सेना ने बहुत शानदार काम किया, कोई संदेह नहीं है। तब तो कोई हमारे पक्ष में नहीं बोल रहा था, ना कोई हमारी मदद कर रहा था। पाकिस्तान की मदद करने वाले कई लोग खड़े थे। चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, कई देश हथियार दे रहे थे पाकिस्तान को, और अमेरिका भी अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के साथ था। हमारी कूटनीति ऐसे क्यों फेल हुई है? जब 1971 में पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका आ रहा था तो रूस हमारी तरफ से खड़ा था, रूस ने अपना बेड़ा उतार दिया था। तो ये हमारी कूटनीतिक विफलता है। दूसरी बात, अभी अजय आलोक जी ने बहुत गैर जिम्मेदारीपूर्ण बात कही, अभी आपने ध्यान दिया या नहीं दिया? जब निशांत आनंद से वो ये पूछ रहे थे कि वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं, ये आप बता सकते हो, वो आतंकवादी कौन थे, उनकी पहचान है आपको? तो ये काम विपक्ष का है या सरकार का है? ये सवाल विपक्ष से पूछा जाना चाहिए या सरकार से पूछा जाना चाहिए? फिर सरकार क्या कर रही है? इंटेलिजेंस तो आपके अधीन है, सेना तो आपके अधीन है, सुरक्षा अर्धसैनिक बल तो आपके अधीन है, पुलिस तो आपके अधीन है, जम्मू कश्मीर की पुलिस भी आपके अधीन है। डॉक्टर साहब, आप बीच में बोलने की भैया गलत आदत है। ये किसी सरकार के लिए इससे ज्यादा गैर नहीं, अब ऐसे चिल्लाहट तो मैं चुप हो जाता हूँ, आप अपनी बात कह लो। भाटी साहब, मैं चुप हो जाता हूँ। कांग्रेस पार्टी को कैसे, हाँ बिल्कुल मैं कह देता हूं, फिर आप बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी को कैसे पता चला कि वो चारों अभी तक मारे नहीं गए हैं? 22 तारीख को हमला हुआ था, 6 तारीख के रात हमने स्ट्राइक किया। ये सवाल कांग्रेस पार्टी को वो चारों, ये सवाल केवल कांग्रेस पार्टी का या समाजवादी पार्टी का या केवल इंडिया गठबंधन का नहीं है। ये देश के 142 करोड़ लोग सवाल कैसे पता चला कि वो चारों आतंकवादी कहां गए? वो क्यों नहीं 142 करोड़ को हम भी जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं चली? आप लोग को कैसे पता चला कर रहे थे वो अभी तक जिंदा? हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? पता कैसे चला कि वो जिंदा है? क्यों नहीं खबर लगी कि हमला होने वाला है? हमारी इंटेलिजेंस सब अच्छा काम कर रही है, इसीलिए प्रिसीजन स्ट्राइक हुए हैं, एक भी सिविलियन डैमेज नहीं किया है।
एक भी सिविलियन डैमेज नहीं हुआ, प्रिसीजन स्ट्राइक है, इंटेलिजेंस के कारण ही आतंकवादियों के अड्डों पे ही मिसाइल गिरी है, कहीं इधर उधर दाएं बाएं नहीं। पहलगाम मिसाइल आप में लोग जो तो भटक हमला रहे हैं हुआ कांग्रेसियों उसमें के सरकार और विपक्ष पूरी का। तरह आप विफल लोग रही। दाएं बाएं मिसाइल फेंक रहे हैं। 1-1.5 घंटे तक वो सीधे रही है। नंगा नाच हाँ, हिंसा का विफल करते रहे रही। आतंकवादी, और वहां आपके एक चक्कर में रहे सुरक्षाकर्मी ना, मौजूद नहीं तो था। देश विफल हो जाएगा। जहां 4000 पर्यटक मौजूद आपके थे, चक्कर में रहे तो वहां देश एक भी विफल हो जाएगा। सुरक्षाकर्मी शर्म नहीं आनी था। चाहिए भाटी साहब। ये आपकी विफलता है। आपसे ये और उम्मीद नहीं इस थी। विफलता को हम बार बार आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पक्ष विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर सियासत जारी रहेगी, लेकिन बहुत आपसे सारे ये सवाल उम्मीद ऐसे नहीं हैं थी। जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन इसके साथ ही सच ये भी है कि पाकिस्तान में घुसकर 100 आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना को 22 मिनट में कामयाबी मिली थी। अब इस पर राजनीति किस करवट आगे बैठेगी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर।